गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब चैनल। BBA फिफ्थ सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर का आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल लॉ। उसमें हम अपने फर्स्ट ईयर तक कर रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जिसमें हमने अपनी हेल्थ की प्रोविजन कर ली है, वेलफेयर की कर ली और सेफ्टी की हम कर रहे हैं। सेफ्टी के हमने पहले दो लेक्चर्स में 14 प्रोविजन हमने कर ली है। अब आज हम 15 प्रोविजन प्रोटेक्शन ऑफ आईज यानी जो हमारे सेक्शन 35 के अंदर है वो करेंगे। जो आपने पहले लेक्चर्स की अगर वीडियो मिस की है तो आप उसके लिंक भी देख सकते हो, साथ में अवेलेबल होंगे, आप वहां से भी अपने पुराने लेक्चर्स कवर कर सकते हो। आज हम कर रहे हैं इसका 15 प्रोविजन सेफ्टी की, जो है प्रोटेक्शन ऑफ आईज सेक्शन 35 के अंदर। जैसे कि हमने पहले भी अपने सारे प्रोविजन की हैं कि नॉर्मल होती है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। ये सब आपकी सेफ्टी से रिलेटेड है कि हम अपने आईज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हैं। इसलिए इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स क्या है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन इन एनी फैक्ट्री एज may be prescribed, being a process which involves risk of injury to eyes from particles or fragments thrown off in the course of process, कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जहां पर कोई आर्टिकल आपकी आंख पे गिर सकता है, उड़कर टूटकर किसी भी तरीके से आपकी आई को इंजरी हो सकती है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमारी कुछ प्रोविजंस बनाई गई है कि उसकी सेफ्टी की और हमने कैसे ध्यान दें। सेकेंड इसमें रिस्क टू द आईज बाय रीजन ऑफ एक्सपोजर टू एक्सेसिव लाइट। द स्टेट गवर्नमेंट ने बाय रूल्स रिक्वायर्ड दैट सिग्निफिकेंट स्क्रीन्स और सुटेबल goggles should be provided for the protection of persons employed on or in the immediate vicinity of the process। कि अगर कुछ ऐसे प्रोसेस है जहां पर आपकी आईज पे एक्सेसिव लाइट का या किसी और चीज का प्रेशर है ज्यादा, तो वहां पर गॉगल्स भी अवेल किए जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो भी वेल्डिंग का काम करते हैं, जो प्रॉपर जब हम अपनी चलाते हैं वेल्डिंग मशीन, तो उसके लिए पहले गॉगल्स लगा देते हैं। जब वहां से वो फायर्स निकलती हैं, क्रैकर्स निकलते हैं, तो उससे अपनी आईज को प्रोटेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से कोई भी ऐसा काम है जहां पर चिंगारी वगैरह निकल रही है, आपकी आईज को डैमेज कर सकती है, उसके लिए प्रॉपरली गॉगल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फैक्ट्री में। फिर 16 इसमें है प्रोविजन प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स, गैसेस एक्सेट्रा, जो है सेक्शन 36 के अंदर। कि जो भी अगर हमारे किसी फैक्ट्री में किसी भी जो भी हमारा प्लांट है कहीं पर भी डेंजरस फ्यूम्स या गैसेस एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या लिखा है। No person shall be required or allowed to enter any chamber, tank, pit, pipe or other confined space in any factory which any gas, fume, vapor or dust is likely to be present to such an extent as to involve risk to persons being overcome thereby। कि अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस है, कोई भी ऐसी जगह है, पिट है, डंप है, या कोई भी ऐसी जगह जहां से फ्यूम्स वगैरह निकल रही है और लोगों की हेल्थ के ऊपर उसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई रूल्स वहां पे होने चाहिए, गाइडलाइंस जरूर होनी चाहिए। अनलेस इट इज प्रोवाइडेड विद मैनुअल ऑफ एडिक्वेट साइज और अदर इफेक्टिव मींस ऑफ इग्रेस। कि अगर आपने पहले से ही आपको मींस जो भी उसके बचने के लिए जो भी आपने प्रॉपर्ली किए हैं वो एडिक्वेट साइज का होना चाहिए, मैनुअल जो है, या कोई भी इफेक्टिव मींस आपने उसके लिए हो, तब कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं लिए हुए तो प्रोटेक्शन के लिए पूरी आपको प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। फिर है इसके अंदर नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू एंटर एनी कन्फाइंड स्पेस एज इज रेफर्ड टू इन सेक्शन 1 until all practicable measures have been taken to remove any gas, fume, vapor or dust which may be present so as to bring its level with the permissible limits। मैंने पहले भी बोला था ये एज इट इज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे अपने वर्डिंग में बोल्ड करके लिख सकते हो। इसमें क्या बताया हुआ है मेनली कि कोई पर्सन अलाउड नहीं, उसे अलाउड नहीं होना चाहिए कि वो वहां पर जाए ऐसी जगह पर जहां पर डेंजरस फ्यूम्स या डस्ट वगैरह राइज हो रही हो। लेकिन अगर वो जा भी रहा है तो उसके जाने से पहले वो सारी रिमूव हो जानी चाहिए, या उसे प्रॉपरली प्रिकॉशंस ली हो जिससे उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। इसके अंदर नेक्स्ट हमारा सर्टिफिकेट इन राइटिंग हैज बीन गिवन बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन बेस्ड ऑन टेस्ट रिक्वायर्ड आउट बाय हिमसेल्फ दैट द स्पेस इज रीजनेबली फ्री फ्रॉम डेंजरस गैस, फ्यूम, वेपर और डस्ट। की प्रॉपरली एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होना चाहिए कॉम्पिटेंट पर्सन के थ्रू कि यहाँ पे इस प्लेस में जहां से पहले डस्ट, फ्यूम वगैरह निकल रही थी, अब वहां पर ऐसा कुछ नहीं है और लोग वहां पर जा सकते हैं। या फिर such person is wearing suitable breathing apparatus and a belt security attached to a rope, the free end of which is held by a person outside the confined space। कि अगर कोई ऐसा है ग्राउंड
या तो उसने पहले वो फ्यूम वगैरह निकल गई होनी चाहिए, या फिर जब हो गया है तो उसे प्रॉपरली अपने सूट वगैरह जो होता है उसके लिए एप्रोप्रिएट वो डाला हो, या फिर उसका जो सूट है वो अटैच होना चाहिए एक रोप से जो बाहर किसी ने पकड़ी हो। ये हमारे प्रिकॉशंस ऑफ डस्ट ऑफ फ्यूम से। इसके अंदर और है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द यूज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट सेक्शन 36A। इसमें हमारा क्या है, एनी फैक्ट्री नो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट और एनी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 24 वोल्ट्स shall be permitted for use inside any chamber। कि किसी भी चैम्बर के अंदर आप 24 वोल्ट से ज्यादा जो हम इलेक्ट्रिक लाइट पोर्टेबल यूज करते हैं, जैसे टॉर्च वगैरह होती है या कोई भी हमारी बड़ी बड़ी अप्लायंसेस होती हैं, फ्लैश लाइट्स होती हैं, उन्हें आप लेकर जा नहीं सकते किसी भी चैम्बर में। If any inflammable gas, fume or dust is likely to be present in such chamber, tank, vat, pit, pipe, flue or other confined space, no light other than that of flame-proof construction shall be permitted to be used there। कि अगर आप जा भी रहे हो वहां पे कोई फ्यूम वगैरह निकलने का या वहां पे निकली हुई है फ्यूम वगैरह है, डस्ट है या गैस है कोई हार्मफुल, तो उसमें कोई भी आपको इग्निशियस लाइट जो हमारी होती है जो जल्दी से उससे रिएक्ट कर दे वैसे नहीं होनी चाहिए। प्रॉपरली फ्लेम प्रूफ कंस्ट्रक्शन की वहां पे लाइट आपको होनी चाहिए। 17 हमारी क्या है इसमें प्रोविजन, एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल डस्ट गैस एक्सेट्रा। इन्फ्लेमेबल जहां पर जल्दी से आग लग जाती है, या फिर कोई ऐसे एक्सप्लोजिव या इन्फ्लेमेबल गैस या डस्ट या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिस उसके बारे में क्या क्या प्रोविजन है वो सेक्शन 37 में दी हुई है। Where in any factory any manufacturing process produces dust, gas, fume or vapor of such character and to such extent as to be likely to explode or ignitate, all practicable measures should be taken to prevent any such explosion। की कोई भी ऐसी फैक्ट्री है, कोई भी ऐसा चैम्बर है, कोई भी ऐसी जगह जहां पर कोई भी ब्लास्ट होने का, इन्फ्लेमेबल कोई इफेक्ट होने का खतरा है, तो वहां पे क्या क्या प्रिकॉशन होने चाहिए उस सब से बचने के लिए। इफेक्टिव इंक्लोजर ऑफ द प्लांट और मशीनरी यूज इन द प्रोसेस की प्रॉपर्ली इंक्लोजर होना चाहिए उसका। रिमूवल और प्रिवेंशन ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ सच डस्ट, गैस, फ्यूम और वेपर, कि जो भी कोई गैस, फ्यूम, डस्ट, वेपर वहां पे बन रहा है, वेपोरेट हो रहा है, उसकी प्रॉपर रिमूवल के लिए भी वहां पे प्रॉपर एफर्ट्स किए जाने चाहिए। फिर है हमारा इसमें एक्सक्लूजन और इफेक्टिव इंक्लोजर ऑफ ऑल पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इग्निशन, कि अगर कोई आग लगने की कोई ऐसी हो जाती है, सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, तो उसे हम कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, इफेक्टिव मेजर्स कैसे वो अडॉप्ट कर सकते हैं उस चीज से बचने के लिए। फिर है इसमें वेयर इन एनी फैक्ट्री द प्लांट और मशीनरी यूज्ड इन अ प्रोसेस सच एज इज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 इज नॉट कंस्ट्रक्टेड एज टू विथस्टैंड द प्रोबेबल प्रेशर which such an explosion as aforesaid would produce, all practicable measures should be taken to restrict the spread and effect of explosion by the provision in the plant or machinery of chalks, baffles, vents or other effective appliances। कि जहां पर ऐसे कोई नहीं है लेकिन फिर भी एक्सप्लोजन का खतरा है किसी प्लांट या मशीनरी को, तो वहां पर भी प्रॉपरली वेंट्स वगैरह या कोई भी जहां से वो एक्सप्लोड होने के बाद बच सके वहां से वो प्रॉपर वेंट्स वगैरह, चौक वगैरह बने हुए। नेक्स्ट है इसके अंदर वेयर एनी पार्ट ऑफ द प्लांट और मशीनरी इन अ फैक्ट्री कंटेन्स एनी एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल गैस और वेपर अंडर प्रेशर ग्रेटर देन इट्स पॉजिटिव प्रेशर, दैट पार्ट शैल नॉट बी ओपनड एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग प्रोविजंस। कि अगर कोई पार्ट है जहां पर एक्सप्लोजन हो सकता है या जहां पर प्रेशर जो यूज हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, वहां पर भी हमें क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करनी पड़ेगी। वो है before the fastening of any joint of any pipe connected with the part or the fastening of the cover of any opening into the part is loosened, any flow of the gas or vapor into the part of any such pipe shall be effectively stopped by a stop valve or other means। कि जब तक properly joint ना हो जो valve के साथ पाइप, तब तक हमें उसे ओपन नहीं करना है। सिंपल एक लाइन में इसका मीनिंग ये है। आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो कि अगर जब तक valve ओपन नहीं होगा हमें वो ऑन नहीं करना है, उसे स्टॉप करना है। इफेक्टिवली मेजर्स होने चाहिए जिससे हम प्रेशर को स्टॉप कर सकें। फिर है इसमें हमारा बिफोर एनी सच फास्टिंग एज aforesaid is removed, all practicable measures should be taken to reduce the pressure of the gas or vapor in the part or pipe to atmospheric pressure। कि जब तक प्रॉपरली उसे स्टॉप नहीं किया जा रहा तब भी हम उसे अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करने हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे हम कैसे रिड्यूस कर सकें या
कंट्रोल कर सके और पूरे हमें एफर्ट्स करने हैं साथ। फिर हमारा वेयर एनी सच फास्टिंग एज अफोरसेड हैज बीन लूजेंड और रिमूव्ड इफेक्टिव मेजर्स shall be taken to prevent any explosive or inflammable gas or vapor from entering the part or pipe until the fastening has been secured। कि अगर कोई हमने ओपन भी किया है तब भी जब तक उसे प्रॉपर्ली हमने सिक्योर नहीं कर दिया है वॉल्व के साथ तब तक उसे हमने कैसे बचा कर रखना है, उसके लिए प्रॉपर्ली इफेक्टिव मेजर्स यूज होने चाहिए। No plant, tank or vessel which contains or has contained any explosive or inflammable substance shall be subjected in any factory to any welding, brazing, soldering or cutting operation which involves the application of heat। कि अगर कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव या इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट है किसी भी पार्ट में, किसी भी प्रोडक्ट के जो हम कर रहे हैं कोई भी सब्सटेंस में जो फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए किसी और चीज के लिए, तो वहां पे भी वो तब तक यूज नहीं होना चाहिए जब तक कि प्रॉपर वो प्रोटेक्टेड ना हो। अगर कोई इनफ्लेमेबल है या एक्सप्लोजिव है तो उसे यूज नहीं किया जाना चाहिए। The state government may by rules exempt subject to such conditions as may be prescribed any factory or class from the compliance of any of the provision of this section। स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी एग्जाम्प्ट कर सकती है कि वो इन प्रोविजंस को फॉलो करे या ना करे, स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है। ये 17 था हमारा, पूरा इनफ्लेमेबल के ऊपर था, तो ये अलग से अलग आपका शॉर्टकट भी आ सकता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू द एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल डस्ट। तो आप देखते हैं कि फैक्टर्स 1948 के अंदर सेफ्टी के चैप्टर में और सेक्शन 37 में और उसके बारे में सब कुछ आपने लिख रहे हैं। अब हमारा 18 था इसके अंदर प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर, कि अगर इन केस आग लग जाए तो हम कैसे प्रिकॉशन रख सकते हैं, कैसे उस चीज से बच सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 38 के अंदर। इन एवरी फैक्ट्री ऑल प्रैक्टिकेबल मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ फायर and its spread both internally and externally and to provide and maintain। क्या क्या मेंटेन और प्रोवाइड करना है कि अगर हमें फायर से तो बचा कर रखना है और उसके लिए हमने क्या किया, इंटरनली फैक्ट्री के अंदर भी और फैक्ट्री से बाहर भी लोगों को बचाए रखने के लिए या सामान को बचाए रखने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करने हैं, वो है सेफ मीन्स ऑफ एस्केप फॉर ऑल पर्सन इन द इवेंट ऑफ अ फायर। जो भी लोग वहां पर हैं उनके प्रॉपर्ली एस्केप के लिए कि वो किस तरीके से बचकर वहां से निकल सकते हैं फायर से, प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए जिससे उन्हें कोई नुकसान ना हो सके। सेकेंड है इसमें जो नेसेसरी इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, कि फायर को रोकने के लिए, काबू में रखने के लिए भी प्रॉपर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए जिससे फायर पे कंट्रोल किया जा सके और उसे बुझाया जा सके। फिर इसमें इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन टू इंश्योर दैट इन एवरी फैक्ट्री ऑल द वर्कर्स आर फैमिलियर विद द मीन्स ऑफ एस्केप इन केस ऑफ फायर, कि जो भी लोग वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्री में उन सबको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि हम कैसे बच सकते हैं, एस्केप वे कौन सा है, जैसे इमरजेंसी एग्जिट होती है वो कहाँ पर है, किस तरीके से वहां पर हम उसे यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें हर एम्प्लॉय को, हर वर्कर को प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए और उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेनिंग भी दी होनी चाहिए कि हम इसे कैसे बच सकते हैं। फिर द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज requiring the measures to be adopted to give effect to the provision of subsection 1 and 2, कि उसे प्रॉपर्ली रूल्स भी बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट और प्रॉपर्ली डिस्क्राइब भी कर सकती है कि जो हमने फर्स्ट और सेकंड सबसेक्शन में इसमें किए हैं रूल्स वो या प्रोविजंस जो है हमारे उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 or subsection 2, if the chief inspector having regard to the nature of the work carried on in factory, the construction of such factory special risk to life or safety, any other circumstances of the opinion that the measure provided in the factory whether as prescribed or not for the purpose of, he may by order in writing require such additional measures as to be adopted। कि अगर जो इंस्पेक्टर है उसे लगता है कि ये जो फैक्ट्री में आपने ये मेजर्स अडॉप्ट किए हुए हैं लेकिन कुछ मेजर्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एडिशनली उसे ऐड ऑन करने हैं और आपने वो नहीं किए हुए हैं, तो वो बाय राइटिंग या बाय वर्ड ऑफ माउथ आपको बता सकते हैं कि आपको ये चीजें भी ऐड ऑन करनी पड़ेगी, ये फीचर्स भी अपने फैक्ट्री में आपको फायर से बचने के लिए, फायर से सेफ्टी के लिए अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।
ये भी हमने 15 से लेकर 18 तक की है प्रोविजंस हमने, जिसमें 16 के 2 सेक्शन है, 15, 16, 16A, 17 और 18, हमने 5 प्रोविजंस की है। ये धीरे धीरे ही हम करेंगे ताकि प्रॉपरली एक प्रोविजन को हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि आखिर उसमें लिखा क्या होगा। सिंपल पॉइंट्स है, प्रोटेक्शन ऑफ आईज, यानी आईज को बचाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करने हैं, गॉगल्स लगानी है, कोई ऐसे काम नहीं करने जिससे हमारे आईज को इफेक्ट हो, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ये सब चीजें लिख सकते हो। इसी तरीके से डस्ट इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है, इन्फ्लुएबल से रिलेटेड है, अभी फायर से रिलेटेड हमने किया है, मतलब कुछ भी है आपको उसके अंदर आप अपने वर्डिंग में उसे लिख सकते हो। ये प्रॉपरली अभी जो डेफिनेशन होती है उसे अपने प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड वैसे लिखना होता है, लेकिन जो प्रोविजन है सेक्शंस के बस आपको सेक्शन से ही लिखने हैं कि सेक्शन 38 है तो 38 ही लिखना है, 37 है तो 37 ही लिखना है, बाकी आप उसके अंदर अपनी वर्डिंग यूज कर सकते हो, उसे प्रॉपरली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं और फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। अगर आपने इससे पहले वाले प्रोविजंस नहीं पढ़ी है तो आप लिंक्स में जाकर पहले सेफ्टी पार्ट 1 और सेफ्टी पार्ट 2 की प्रोविजंस भी पढ़ सकते हो। ये सेफ्टी पार्ट 3 और जो इसकी बाकी की प्रोविजन है हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रोविजन समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखो, वो आपको दोबारा से समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।